Hello बच्चों, let's read this question. Which is more fundamental, mass or weight of a body and why? तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो बॉडी का मास है वो ज्यादा फंडामेंटल होती है या उसका वेट, और इसका हमें रीजन भी बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब हम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, जो उसके मास की वैल्यू होगी क्या होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब हम ग्रेविटेशन लॉ लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हमें पता है ये लॉ हमारा यूनिवर्सल है। तो इसमें की जो सारी क्वांटिटीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा जो m1 m2 है, तो हमारा ये लॉ यूनिवर्सल है। इसमें का जो टर्म्स है, जैसे हमारा m1 तो मास हमारा क्या होगा, यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाए तो मास किसी बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम सन पे हो चाहे मून पे। तो इसलिए हमारा जो मास है वो ज्यादा फंडामेंटल है। लेकिन हमारा वेट के केस में क्या होता है, वेट क्या होता है, बेसिकली हमारा ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल पुल, बेसिकली जो हमारा mg होता है यही हमारा वेट होता है। अब हमें पता है मास तो हमारा फंडामेंटल है, उसकी वैल्यू कहीं भी यूनिवर्स चेंज होगी। जो हमारा जी है, अगर हम यूनिवर्स में कहीं भी जाए तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारा चेंज होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगी। इसका मतलब जो हमारा जी है क्या हो जाएगा, अलग अलग प्लैनेट्स पे वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मास है वो तो कहीं चेंज नहीं होगा जी, लेकिन हमारा जो वेट है हर प्लैनेट्स पे अलग अलग होगा, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा चेंज होता है। इसलिए हमारा हमारा जो वेट है वो उतना फंडामेंटल टर्म नहीं हुआ मास के रिस्पेक्ट में। यही उसका रीजन है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हर प्लेनेट पे चेंज हो जाती है। सो और फाइनल आंसर विल बी मास इज मोर फंडामेंटल। मास इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि जो हमारा जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगी। जो हमारा मास होता है हम कहीं भी जाए वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए हमारा और फाइनल आंसर विल बी मास इज मोर फंडामेंटल बिकॉज जी इज वेरिएबल एंड एम इज, यानी मास है जो हमारा वो कांस्टेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।